हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम एक बार फिर से मैं आपके लिए हॉरर वीडियो लेकर आया हूं, जो कि करण जी के द्वारा भेजी गई है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में चलते हैं और वीडियो का मजा लेते हैं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वह सुरेश और करण जी की है। करण जी ने ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजा था। तो सबसे पहले करण जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मैं करण जी के द्वारा बताई गई ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें सच्चाई के साथ डरा देने वाला दर्द छुपा है, जिसे जानकर आपको यह मालूम होगा कि जिस पर यह घटनाएं बीत जाए और अगर उसकी जगह हम होते तो हमारे साथ क्या होता। चुड़ैल उन लोगों पर ज़्यादा आकर्षित होती है जो आत्माओं के दायरे में आकर उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने देने की गलती करते हैं। अगर गलती से भी कोई सोर्स या एनर्जी उस आदमी तक पहुंच जाए तो उसके बाद तो वह आत्मा उसका जीना मुश्किल कर देती है। यह कहानी बहुत खूबसूरत चुड़ैल की है। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और एक बात और, हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि आप लोगों से जुड़ना है, क्योंकि हम किसी भी काला जादू होने का दावा बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अभी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जो कि सुरेश और करण जी की है। यह बात 2015 की है, जब करण और सुरेश दोनों करीबन 15 या 16 साल के रहे होंगे। और जहां वह रहते थे वहां से आधा किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन था। पास में एक अजीब सा खंडहर अथवा जंगलों से भरा हुआ एक सुनसान वातावरण था। करण और सुरेश अक्सर दोनों उल्टे कामों में ज़्यादा रहते थे। इसे आप बचपन की शैतानी कह लो या फिर वह गलतियां जो बचपन में अक्सर कई बच्चे कर देते हैं। इन दोनों ने जो किया वह बेहद डरावना और खौफनाक है। सुरेश को खंडहर के पास जंगल में एक काले जादू की किताब मिल गई, जो कुछ हिंदी और ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। वह उस किताब को करण के पास लेकर आता है और उसे उसमें लिखे कार्य को करने के लिए बोलता है। उस किताब में कई तरीके लिखे थे आत्माओं को बुलाने की, पर वह दोनों नहीं जानते थे कि वह जो करने जा रहे हैं उसका अंजाम बेहद ही डरावना होने वाला था। दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया कि हम एक बार ऐसा करके देखते हैं कि क्या होता है। दोनों ने मिलकर एक नाई की दुकान से बालों को यह कहकर मांगा कि आप तो बालों को फेंक ही देते हो, इसीलिए हमें दे दिया करो, हम इसे फेंक देंगे। नाई ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। करण और सुरेश दोनों ने बालों से भरी पॉलीथीन को उठाया और सीधा जाकर उस जगह पर गए जहां कोई मुश्किल से ही रात में आ पाता है। यानी दोनों खंडहर के पीछे जहां बड़ा सा कूड़ेदान था वहां जा पहुँचे। विधि के अनुसार बालों को वहां ले जाकर जलाना करीबन 3 महीने तक चला और किताब में लिखे विधि के अनुसार कुछ शब्दों को बार बार पढ़ना होता था। दोनों ने इस वाक्य को कई बार अंजाम दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि उस किताब में लिखा था। यह सिलसिला 3 महीने तक चला। कुछ हाथ ना लगने की वजह से दोनों ने वहां जाना छोड़ दिया, पर हकीकत में सुरेश अभी वहां जा रहा था। पर यह बात करण को पता नहीं थी। एक रोज़ सुरेश करण से मिला तो करण ने ऐसे ही पूछा कि तू वहां गया था क्या? सुरेश ने करण से कहा, हाँ गया था, तेरी वजह से जाना छोड़ दिया था। बीच बीच में जाता हूँ, लेकिन सही बताऊँ तो वहाँ कुछ नहीं रखा।
मेरी गलती थी कि मैं वहाँ छुप छुप के गया, लेकिन अब नहीं जाऊँगा। वैसे तो खुद जाकर एक बार देख ले, बहुत मज़ा आएगा। सुरेश यह कहकर चुपचाप वहाँ से चला गया, पर यह आखिरी वाक्य करण के दिमाग में चढ़ गया। फिर करण के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया कि वह अब अकेले ही वहाँ जाने के लिए ठान लिया। करण एक हफ्ते तक लगातार खंडहर पर जाकर बालों को जलाता और किताब में लिखे अक्षरों को पढ़कर वापस आ जाता। एक हफ्ते के बाद करण ने भी जाना छोड़ दिया और वह समझ चुका था कि यह सब बेकार और बकवास है, पर उसे नहीं मालूम था कि जो काम उन दोनों ने मिलकर किया है वह पूरा हो चुका था। ऐसे ही एक रात करण को सपने में एक बेहद खूबसूरत लड़की नजर आई। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो इस दुनिया में हो, ऐसा उसने सपने में देखा। करण का यह सपना बहुत खूबसूरत था और उसे यह सपना लगातार 3 या 4 दिन तक आया। दोस्तों, क्या आप इस बात को मानोगे कि एक ही लड़की को जिसने उसने कभी हकीकत में देखा ही नहीं और वह बार बार सपने में क्यों दिखाई दे रही है? यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अपने सपने में देखें और वह आपके सामने आ जाए, तो ये हैरत कर देने वाली बात है। खैर, करण जहाँ रहता था उसका कमरा 2nd फ्लोर में था। उस वक्त रात के 11:30 बजे रहे होंगे, पर वह नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और उस लड़की ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो आवाज़ सीधे करण को ही सुनाई दे रही थी। करण उठकर नीचे गया। करण नहीं जानता था कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रही है वह लड़की वही सपने में आने वाली लड़की है। जैसे ही करण ने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया, पर वह डरा नहीं बल्कि उसे देखने लगा। तभी उस लड़की ने करण को एक सोने का झुमका देते हुए कहा, ले लो, कीमत सिर्फ 100 रुपये है। करण के मन में लालच आ गया। उसने तुरंत 100 का नोट देकर वह झुमका ले लिया और वह चली गई। करण ऊपर जाकर चुपचाप सो गया। वह लड़की करण के सपने में अब भी आ रही थी। एक बार की बात है, करण ने अपने सपने में उस लड़की को अपना गला दबाते हुए देखा और वह कुछ बोल भी रही थी कि तभी अचानक करण की नींद तब खुली जब उसको कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। करण ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने करण की माँ खड़ी थी। माँ ने करण से कहा कि कमरे में लड़की की आवाज़ कहाँ से आई? तो करण ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, आप चाहें तो अंदर आकर देख लो। उस दिन के बाद से करण के साथ कुछ अजीब हादसे हुए। कई बार तो करण की आंखें खुलती तो खुद को वह कमरे में लगे कूलर के ऊपर बैठा पाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक रात वह लड़की उसके लिए एक सोने का कड़ा लेकर आई। करण को नहीं मालूम था कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल थी। इस बार भी उसने करण की तरफ कुछ सोने के कड़े को बढ़ाकर कहा कि कीमत वही है, 100 रुपये। करण ने 100 रुपये देकर उससे वह कड़ा खरीद लिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। एक रोज़ सफाई करते वक्त माँ ने वह दोनों चीज़ों को देख लिया और करण से पूछा कि वह उन्हें कहाँ से लेकर आया है। तो करण ने कहा, एक लड़की बेचती है 100 रुपये में। करण की उम्र और समझ दोनों कम थी, इसलिए वह अब तक यह सब कर रहा था। करण की माँ ने सुनार के पास जाकर जब उसे चेक करवाया तो यकीन मानिए वह असली थी। उनकी कीमत लगभग 70,000 रुपये थी। करण की माँ घबरा गई। उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भला कैसे 100 रुपये में सोना कैसे दे सकता है, ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। माँ ने अपने गांव में फ़ोन करके नाना को पूरी बात बताई तो नाना ने कहा कि वह पंडित से पूछकर बताएंगे। उसके बाद जब करण के नाना ने फ़ोन किया तो फ़ोन पर यह कहा कि वह लड़की अब कुछ भी दे उसे नहीं लेना है और जितना जल्दी हो सके तुम लोग गांव आ जाओ।
यह बात जब करण को पता चली तो उसके पैर कांप रहे थे। वह सोचने लगा कि उस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएं। फिर एक रात चुड़ैल आई और 1-2 बार दरवाज़ा भी खटखटाई, पर करण ने नहीं खोला और उस वक्त वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। 2-3 दिन बाद जब कुछ ठीक नहीं हुआ तो करण और उसकी माँ नाना के गांव की तरफ निकल पड़ी। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जब करण ने मुझे बताया तब वह उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैंने खुद उसके रोंगटे खड़े होते देखे थे। उस पर जो बीती है वह अब तक भूल नहीं पाया है। खैर, गांव पहुंचने के बाद पंडित ने उसे देखा, कुछ मंत्र पढ़े और बिना कुछ पूछे पंडित ने बोला कि वह उसे पूरी बात बताए कि उसने क्या क्या किया था जो आज तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो करण ने पूरी बात बताई। फिर पूरी बात बताने के बाद करण ने कहा कि पंडित जी अब क्या करें। तो पंडित ने उसे बताया कि वह तुम्हारे नाना के यहाँ भी आएगी, पर तू अब उससे कुछ नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद ठीक उसी रात करण अचानक उठकर बाहर गया तो देखा कि घर से थोड़ी दूर पर उसकी माँ खड़ी है जो उसे बुला रही है। करण जैसे ही वहाँ पहुँचा तो माँ ने उसे एक नेकलेस देते हुए कहा, बेटा इसे संभाल कर रखना। करण ने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, और जैसे ही करण पीछे की ओर पलटा ही था तो उसने देखा कि माँ तो घर के बाहर ही खड़ी है। तो कौन मेरे पीछे खड़ी है, वह कौन है? यकीन मानो आप शायद इसे कहानी समझकर नहीं डर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त करण पर क्या बीत रही होगी यह केवल वही जानता है। करण के कानों में आवाज़ आती रही कि बेटा ले लो, इसे रख लो, आखिरी बार है, इसके बाद कभी कुछ नहीं होगा। पर करण की किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी माँ को देख लिया था, वरना करण का यह कहना था कि नेकलेस को वह ले लेता। करण मना करके सीधा वापस घर के अंदर आ गया। तभी पंडित ने उसे बेड पर लेटने को कहा और कहा कि कम से कम 3 घंटे तक यहाँ से उठना नहीं। और पंडित ने घर के अंदर दूसरे कमरे में जाकर पूजा शुरू कर दी और पूजा खत्म करके करण को एक ताबीज़ दे दिया। इसके बाद से वह ठीक है। बस पंडित ने एक बात कही थी कि उस लड़की को तुझसे लगाव हो सकता है या मोहब्बत हो गई होगी, इसलिए वो तेरे पास आ रही थी और तेरे साथ ऐसा कर रही थी। दोस्तों, आज भी करण इतना डरा हुआ है कि मेरे पूछने पर वह कहता है कि शुभम भाई आपको बताने से यह सब याद आ गया, जबकि इस बात को बीते 4 साल हो चुके हैं। आज भी कभी कभी उसे मेट्रो या बस स्टॉप पर उस लड़की जैसे शक्ल वाली कुछ लड़कियां दिखाई दे जाती हैं, लेकिन वह उनकी तरफ देखता भी नहीं। और उसने कहा कि मेरा मानना है कि हो सकता है कि वह मुझे अमीर करने आई थी या फिर पता नहीं वह क्या थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप होते उसकी जगह तो क्या करती। तो दोस्तों, ये कहानी थी करण और सुरेश जी की। यदि आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो जो आपके साथ घटी हो तो आप बेशक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और डरा देने वाली हॉरर घटना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।